आप सभी बहन भाइयों को मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। सुन रे घट में मठ सुन रे रस पीती करो प्रवेशा। सुन रे मन अनहद बैन, हट में मठ निर्धोने। परम पुरुष परम पुरुष पूर्ण धनी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहब के हुक्म से कर रही है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे, जब काल भगवान यानी कि त्रिलोकीनाथ जीवों को बहुत तंग करता है, या समझ लो कि उसको तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ अपने साथ ही जोड़ने की कोशिश करता है, तो अकाल पुरुष जिसको वाहिगुरु कहते हैं, राधा स्वामी दयाल कहते हैं, मालिक कुल यानी कि स्वामी जी महाराज उन जीवों का जो कि परमात्मा को देखे बगैर चैन नहीं पाते, उनका उद्धार करने के लिए शरीर धारण करके धरती पर आते। तेरे संगत जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संसार में दो प्रकार के अवतार हुआ करते हैं। एक वो अवतार जो कि संसार की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून का सहारा लेकर लोगों को उसकी तरफ प्रेरित करते हैं। प्यारे शास्त्री जी, श्याम दान दंड भेद चार नीतियाँ हैं। श्याम का मतलब सम्मति, दान का मतलब पैसा देकर, किसी को पौधा देकर, किसी को पद देकर, और दंड यानी कि फिर भी कोई नहीं माने तो उसको थोड़ा सा शक्ति के साथ वो सजा देकर, और फिर भेद नीति यानी कि सबसे खतरनाक नीति। यानी शास्त्री जी, तू क्यों नहीं मानता? तेरा जो भाई है उसने मेरे को बताई है कि हम तो कुछ ऐसा विचार करते हैं। अच्छा, मेरे भाई ने ये बात कही तो वो भी अंदर से फिर टूट जाता है।
और कह देता है चलो फिर ठीक है ऐसा कर, इसको कहते भेद बुद्धि। कैसा सुनिए चारों प्रकार का रास्ता त्याग करता है। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब यदि कि त्रिलोकीनाथ की तरफ से ऐसे अवतार धरती पर आते हैं। दूसरा अवतार हजूर स्वामी जी महाराज का अवतार, यानी कि मालिक को स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तुरंत मिला हुए राम से उन्हें मिले। बहुत बातें नहीं करते, वो बस चुप रह कर के बात सुनते हैं और जीवों को उस मालिक को यानी कि परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए अपनी बख्शिश करते हैं। यानी शास्त्र जी तुम कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से पंथ को मानते हो, ये कोई बात नहीं करते। जैसे भी हो कोई बात नहीं, तुम परमात्मा को चाहते हो, बस यही बहुत है। आप परमात्मा को चाहने वाले हो और परमात्मा के चाहने में जो रास्ता बनता है, हजूर स्वामी जी महाराज उसी रास्ते को प्रशस्त करते हैं, उसी रास्ते के ऊपर दयामेल करते हैं और कोशिश करते हैं कि तुम भी उसी रास्ते पर चलो। कैसा सुनिए जी, हजूर स्वामी जी महाराज इसी बात को लेकर के इस धरती पर आते हैं और जीव को चिताते हैं। कैसा सुनिए जी, कैसे चिताते हैं? प्रेम यानी कि दया में, दया मेहर से वचन सुनावे वे है पूर्ण पुरुष अनाम। यानी शास्त्री जी मालिक कुल के अवतार होते, जो कुछ बातें आपसे कहते हैं वो मेहरबानी करके कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और बातें नहीं करनी, आपके ऊपर दया करनी है। कैसे भी करके हम जीव संसार के लोग जो कि अनंत वक्त से हम संसार में भटक भटक के परेशान हो चुके हैं और बिल्कुल मूल तत्व भी भूल चुके हैं। परमात्मा के हम अंश हैं, ये भी हम भूल चुके हैं। प्यारे साधु जी, इस व्यवस्था को फिर दोबारा जारी करने के लिए राधा स्वामी खुद एल्जान का चोला धारण करके धरती पर आते। फिर साधु जी और बड़े प्रेम से बातें सुनाते, इतना प्रेम के साथ बातें सुनाते हैं कि हमको उनके वचन प्यारे लगने लग जाए और हम उठते बैठते उन्हीं के वचनों को दे रहे अपने अंतर में उन्हीं का ख्याल करते रहे। उनका वो मीठा मीठा वचन और प्यारी प्यारी जो है कि मुद्राएं यानी कि अदाएं, उनको देख देख के हम घायल हो जाते हैं और हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐ सतगुरु ये समा सदाई बना रहे। कि संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज इस मिशन को लेकर धरती पर आए। हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे मना, मैं सामने गल रखना क्या कि जो महाराज स्वामी जी महाराज ने हमको बताया उनका अनुसरण कर, उनकी तलाश कर और उनका अभ्यास कर। क्या कर? तो अनहद, अनहद कहते हैं कि अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ना। तो ऐसी बेना, बैन कहते हैं कि वचनों को, ऐसे प्योर को, ऐसे आवाज़ को जिसका कोई सीमा नहीं है, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जब भी आप ध्यान से सुनने की कोशिश करो, उसी वक्त आपको अनहद वाणी सुनाई जाए, उसी वक्त आपको अंतर की आवाज़ सुनाई दे। ऐ मेरे मन, तू एक काम कर, परमात्मा को पाना चाहता है, भक्ति पाना चाहता है,
गुरु की भक्ति में लीन होना चाहता है तो तू सबसे बेहतरीन तरीका एक है, उसको अपना। क्या? कि अनहद वाणी को सुन। तू लगातार, जैसे शाह सिंह जी एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो गुरु मत में दो चीज़ें हैं, लाइट और साउंड। प्यारे शाह सिंह जी किसी न किसी स्टाइल से साउंड का नकल हो सकती है, साउंड की कॉपी हो सकती है, किसी न किसी तरीके से प्रकाश देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में तुम शब्द धुन का नकल नहीं कर सकते। प्यारे सिंह जी, ये नहीं होता। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। बहुत स्वामी जी महाराज के वक़्त की बात है, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग में एक सरदार साहब आए। हजूर स्वामी जी महाराज ने जैसे कि कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहना। सरदार जी ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, स्वामी जी, मैंने कई वर्षों से, करीबन 25 साल से नाम ले रखा है और मैं ब्यास सत्संग में जाता हूँ। जब भी मैं सत्संग में जाता हूँ एक ही बात सुनने को मिलती है कि अनहद वाणी, यानी कि शब्द। वो शब्द किसको कहते हैं वो मेरे को समझ में अभी तक आया। स्वामी जी, मैंने बड़ी कोशिश करी, बहुत अभ्यास किया, कानों के अंदर अंगूठा लगा के बड़े गहराई से मैंने सुनने की कोशिश करी। मेरे कानों के अंदर घायल हो गया, घाव बन गया, लेकिन अनहद वाणी यानी कि शब्द किसको कहते ये मेरे को समझ में नहीं आया। आप जी की महिमा सुनी है और मैं आप जी की शब्द में आया। ए सतगुरु, दया करो, मैं भी शब्द को सुनने वाला बनूं तो ऐसी बख्शिश कर। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, सत्संग में आते रहो। प्यारे शाह सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक वो एवरी संडे सत्संग में आता रहा। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मौज करी और सभी संगत को कहने लगे कि भाई तुम ऐसा करो, सब शब्द सुनो। प्यारे शाह सिंह जी, हम सब लोगों ने शब्द अभ्यास करना शुरू कर दिया। अभी करीबन 15-20 मिनट ही हुए होंगे। सरदार साहब ने बड़ी ऊंची आवाज में कहे, स्वामी जी। स्वामी जी महाराज ने आंखें खोली, क्या हुआ? आज मैंने अनहद वाणी यानी कि शब्द का सुनना हुआ, आपकी कृपा से आज मैंने शब्द धुन सुनी। स्वामी जी महाराज ने कहा, चलो अच्छा है, मालिक ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। और सुनो, तेरे शाह सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने फिर कहा मेरे को, तो शिव जी अब नहीं आएगा। और उसके बाद वो नहीं आया। तेरे शाह सिंह जी, देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अपने जितने भी बहन भाई हैं 5 तत्वों से बने हुए हैं। हमारा पुतला है, हम उस मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के अंदर 5 तत्व मिले। प्यारे शाह सिंह जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारी 500 अंगुलियाँ इस बात का इशारा करती हैं, चिट्टी यानी सबसे छोटी अंगुली ये पृथ्वी तत्व है। प्यारे शाह सिंह जी, भगवान कृष्ण जी ने जब उस पहाड़ को अंगुली पर उठाया तो इसी चिट्टी अंगुली पर उठाया। क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व है और वो भी पृथ्वी तत्व का बना है। तो पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व से मिला दी, मतलब कि बस यही काम। कैसे शासन में दूसरी अंगुली है, इसको कहते हैं जल तत्व।
प्यारी साध संगत जी, इसके अंदर जल के तत्व है। तीसरी अंगुली ये है, इस पे अग्नि तत्व। प्यारी साध संगत जी, पृथ्वी, जल, अग्नि और इसमें है वायु तत्व। और इसके बाद में ये पांचवा अंगूठा यानी कि आकाश तत्व। आकाश तत्व की विशेषता शून्य, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य, सिर्फ ही सिर्फ गूंज, शब्द धुन के। इन 5 तत्वों से हमारी ये बॉडी का निर्माण हुआ। प्यारे साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा की। इन 5 तत्वों को लेकर के हमारी देह की सृजना की। प्यारे साध संगत जी, काहे के लिए की? 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे। जब से माली कुल के दर से हम भटके हैं, दूर हुए हैं, तब से वापस नहीं गए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जिन तुम भेजे तिन ही बुलाई, सिख सहज से तिघरा। सुख सहज। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहन, जिस मालिक कुल ने तुमको संसार में भेजा था, वही राधा स्वामी खुद इंसान का चोला धारण करके तुमको लिवाने के लिए धरती पर आया। प्यारे साध संगत जी, तुम्हारे जैसे ही, हमारे जैसे ही 5 तत्व का पुतला धारण करके हमारे बीच आया। किस लिए? हमको लिवाने के लिए आया। जब से हम दुनिया बनी है तब से ही हम यहाँ आए हुए हैं, और ना जाने कितने युग बीत गए। कभी हम कीड़े मकोड़े बनते रहे, तो कभी पक्षी और सर्प बनते रहे, कभी हैवान यानी कि पशु बनते रहे, इंसान भी बनते रहे, लेकिन अनहदवानी के साथ हमारा ताल्लुकात नहीं बना। हमने शब्द धुन नहीं सुना, या समझ लो कि हमारे लिंक शब्द के साथ नहीं जुड़ी। इसी कारण से बार बार जन्मते रहे, बार बार मरते रहे, हमारी मुक्ति नहीं हुई। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे को मुक्ति देने के लिए धरती पर आए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहन, तुम 5 तत्व का पुतला धारण करके परमात्मा के देही में तुमको बनाया गया, लेकिन फिर भी तुम परमात्मा से नहीं मिल पा रहे। कारण कि जो तरीका है, उस तरीके को हमने नहीं जाना। हजूर स्वामी जी महाराज हमको दया मेल करके 5 नाम देते हैं, 5 स्थान बताते हैं। प्यारी साध संगत जी 5 ट्यून देते हैं, और 5 नाम, 5 ट्यून, 5 स्थान और 5 ही मंडल बताते हैं। तुम चुपचाप बैठकर इनका मनन करो, आंखें बंद करो। जो जुक्ति देते हैं उसी जुक्ति के मुताबिक आँख, कान, मुख बंद कराओ। आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, और लगातार अंतर में उन चीज़ों का अभ्यास करो जो जुक्ति तुमको स्वामी जी महाराज ने दिए, उस जुक्ति का अभ्यास करो। धीरे धीरे। प्यारे साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, हाथ लगाते ही कभी कोई पहलवान नहीं बनता। एक बार तुम स्कूल में गए और स्कूल में अगर नाम लिखवाया, उसी वक्त तुम लेक्चरर नहीं बन गए, उसी वक्त तुम प्रोफेसर नहीं बन गए, उसी वक्त तुम गुणी, ज्ञानी और महाविद्वान नहीं बन गए। प्यारे साध संगत जी, कंटिन्यू हमको पर डे स्कूल में जाना पड़ेगा, और जो टीचर ने हमको रास्ता बताया, जुक्ति बताई, तरीका बताया, उस तरीके के हिसाब से हमको लेसन याद करना पड़ेगा। उन लेसनों को याद करना, और स्वामी जी महाराज के मुताबिक हम भी
यही अभ्यास करें जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिया, तो तुमको अंतर में से आवाज़ सुनाई देगी। लगातार तुम इसी आवाज़ को सुनो। प्यारे साधु जी, धीरे धीरे ये आवाज़ साफ सुनाई देने लग जाएगी। और घट के अंदर, घट नाम है मटके का। प्यारे साधु जी, मटका हमारा ये है। इस मटके के अंदर अनहद हुए बैग कहते वाणियों को, वचनों को। तुम इस घट के अंदर अनहद बैग सुनो। नतीजा तुमको धीरे धीरे एहसास होगा कि सचमुच हम तो समझा करते थे कि ये शरीर कोई खास चीज़ नहीं है, एक न एक दिन हमने सबने छोड़ जाना है और ये बस हम भी छोड़ जाएंगे। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको समझाया कि बच्चों, ये शरीर कोई छोटी चीज़ नहीं, ज़बरदस्त लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। आपकी काया एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। इसके अंदर ना जाने कितने कितने कौतुक रखे हुए हैं स्वामी जी महाराज, कितनी कितनी विशेषताएं इसके अंदर रखी। तुम इसमें अभ्यास करो, यानी कि जो जुक्ति तुमको स्वामी जी महाराज ने दी है उस जुक्ति के मुताबिक तुम रोज रोज अभ्यास करो। प्यारे साहब जी, बहुत नहीं तो थोड़ा करो, लेकिन करो, नॉन स्टॉप करो। नागा बेनागा कभी नागा नहीं हो, लगातार तुम अभ्यास करो। तुम्हारे इसी काया के अंदर अनंत दौलत, खास चीज़ें आपको इसी दौलत, ज़बरदस्त दौलत का खजाना तुमको मिलेगा। इसी काया के अंदर तुमको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि 9 निधि और 8 सिद्धि तुमको प्राप्त हो जाएगी। दुनिया की सारी चमत्कार तुमको मिलेंगे। प्यारे साध संगत जी, धीरे धीरे तुम परमात्मा का रूप बन जाओ। जैसे कि परमात्मा संपूर्ण स्थानों पर सर्वव्यापक है, ऐसे तुम भी सर्वव्यापक बन जाओ। कैसे साधु, तुम भी उसी तरह से परम पूजनीय बन जाओगे, सर्वव्यापक बन जाओगे। और जय आपने अभ्यास नहीं किया। कैसे साधु, स्वामी जी महाराज एक और बात कह रहे हैं, भाई ये जो जगह ये इसमें ये जो दाई साइड, ये बाई साइड, यानी कि राइट लेफ्ट, आप राइट आंख के लेफ्ट साइड यहाँ देखो लगातार, तो कंटिन्यू देखो। और जो 5 नाम स्वामी जी महाराज ने दी है, उन 5 नाम का जाप करो। तेरे संगत जी, बहुत बहुत कौतुक आपके अंदर उतरेगा। किसी भी दृश्य के साथ में बंधो मत, किसी भी दृश्य को खास नहीं समझो, ये सब बख्शीशें हैं। तेरे संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेल से आपके अंदर बख्शीशें रखी हैं। आप इन तमाम बख्शीशों को देखो और 5 नाम जो आपको दिए हैं उसको जपते रहो और कुछ नहीं करना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन की खिड़की पे आप बैठ कर चलती दौड़ती ट्रेन में आप बाहर देखते हो तो ना जाने कितने कितने दृश्य दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर दरख्त दिखते हैं, बागवानी दिखाई देती है और झट से दिखती है और झट से आगे निकल जाती है। प्यारे साधु जी, कई तरह के कस्बे भी बीच में मिलते हैं, कस्बे भी देखते हैं और सटाक से आगे निकल जाते हैं। ऐसे अनोखे अनोखे कौतुक आपके अंतर में दिखाई देते हैं। आप किसी भी कौतुक को, किसी भी दृश्य को देखकर उसके साथ रुको मत, आप अपना अभ्यास करते रहो, लगातार उन 5 नामों का जाप करते रहो जो स्वामी जी महाराज ने दिए। प्यारे साधु जी, चुपचाप उनको देखते रहो। देखते देखते वो चीज़ें मिलेगी जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।
स्वामी जी महाराज कहा करते, चुपचाप तुम देखो, बहुत अंधेरे के अंदर तुमको प्रकाश दिखाई देगा। कहते साध संगत जी, इस भयंकर अंधेरे के अंदर तुमको ऐसा लगेगा जैसे ग्रे कलर के बादल निकलते हैं। प्यारे साध संगत जी, चुपचाप उन बादलों को भी देखते रहो, लेकिन नाम जपते रहो। बादल आएंगे, निकल जाएंगे, थोड़ी देर बाद में ग्रे की जगह येलो कलर के, पीले कलर के, जैसे तांबा कलर होता है, इस तरह के यही आपको बादल दिखाई देंगे। प्यारे साध संगत जी, आप इन बादलों को भी देखते रहो, लेकिन फिर भी नाम जपते रहो। प्यारे साध संगत जी, उसके बाद में क्या है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नीले रंग का आकाश आपको दिखाई देगा। प्यारे साध संगत जी, आकाश भी देखो, लेकिन फिर भी 5 नाम का जाप करते रहो। प्यारे साध संगत जी, इसी जाप करते करते आप और देखोगे कि आपके अंदर तारे मंडल, तारों का ग्रुप, आसमान के तारे दिखाई देंगे। प्यारे साध संगत जी, बड़ी शांति के साथ इन तारों को देखते रहो और लगातार नाम जपते रहो। अचानक आपको एक मोटा तारा दिखाई देगा, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। प्यारे साध संगत जी, ध्रुव तारा भी देखते रहो और ध्यान से देखो, ध्रुव तारा फट जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे ध्रुव तारा फटेगा चंद्रमा प्रकट होगा। प्यारे साध संगत जी, चंद्रमा के भी 2 टुकड़े करके आगे निकलो। प्यारे साध संगत जी, सूरज प्रकट होगा। सूर्य चमकता हुआ सूरज, उसको भी देखते रहो और 5 नाम लगातार जाप करते रहो। अचानक सूरज भी फटेगा और हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप दिखाई देगा। इसी को कहते गुरु भक्ति। आपके अंदर बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, गुरु भक्ति प्रकट हो जाती है। प्यारे साध संगत जी, वही गुरु का स्वरूप आपको फिर साथ लेकर रूहानी यात्रा करवाता है। प्यारे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सो मेरे हजूर स्वामी जी, ऐ मेरे भाई, आपके अंदर जब शब्द धुन का सुनना हो जाएगा तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसमें परमात्मा के 2 फेस हैं, एक रूप है, एक रस है। रूप का मतलब है प्रकाश, रस का मतलब है धुन। प्यारे साध संगत जी, लगातार आप इस रस के अंदर लीन हो जाओ। जैसे जैसे रस के अंदर लीन होते जाओगे, आपकी सूरत सिमटने लग जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते, पुतली में तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा शाह के जरा पार देखना, 14 तबक का हार अनिया हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार। प्यारी साध संगत जी, आप डमाडोल मत हो, चुपचाप सुनो, चुपचाप देखो, बस यही आपका काम है। और अंतर में जब रस टपकेगा, यानी कि ट्यून सुनाई देगी, तो उसमें रस निकलता है, ट्यून से ही रस। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन जिसको कहते हैं ट्यून, आपके अंतर में बहुत अनोखे ट्यून निकलती है। प्यारे साध संगत जी, पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पाणी, कबीर दास तेरी आरत कीनी निरंकार निर्माण।
हे मेरे भाई, तेरे अंदर 5 नौबतें बजती हैं, तू चुपचाप सुन। ऐसे सुन, एक टक होके, जैसे कि आकाश का पपैया चातक बूंद को प्यासा है, इसी तरह से तू भी उसके समल एक टक होकर के ध्यान से सुन। वो अनहद रस, ऐसा मीठा रस तेरे को सुनाई देगा। जैसा श्री स्वामी जी महाराज कहा करते, सबसे पहले ऐसा लगेगा जैसे कि घंटे बजते हैं। जैसे अपन लोग मंदिर में कभी गए देखे तो घंटा गेट पर टंका हो, जैसे टन टन की आवाज़ आए तो लंबी सारी गूंज निकलती है, इसी तरह से तेरे अंदर गूंज निकलेगी। तू अनहद वाणी के साथ प्रेम कर, लगातार उस ट्यून को सुन। जैसे जैसे तू उस ट्यून को सुनेगा, तेरी सूरत सिमटने लग जाए। एकाग्रता जो बिखरी हुई है ना, जो तेरे साथ सुने सिमटान की तरफ आ जाए, तो चुपचाप सुनता रहे। उस वाणी के अंदर रस है, उस आवाज़ के अंदर, कीर्तन के अंदर, एक शब्द धुन के अंदर एक रस है, एक मधुरता है। ऐसे जैसे कि मंदिर का घंटा बजता है। प्यारी शास्त्री में जी, और ध्यान से सुनो, थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे घड़ियाल बजता है। इतना बड़ा एक तांबे का बर्तन, उसको आरती के टाइम में बजाया जाए, इस तरह से तेरे अंदर ध्यान से सुन। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई लोहे को पीटते हैं, आपके अंदर ऐसी आवाज़ें हैं। प्यारी शास्त्री जी, उसको भी ध्यान से सुन। तू सिर्फ एक चित्त होकर सुनता रहे और तरफ किसी तरफ ख्याल मत ले जा। तो चुपचाप उन बातों को सुन जो आपको स्वामी जी महाराज सुनाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर तेरे को अचानक एक एहसास होगा जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जैसे कि बादल गरजते हैं। तेरे साथ में ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, मृदंग बजता है, इस तरह की अनहद वाणी आपको सुनाई दे। तो चुपचाप सुनता रहे। जैसे जैसे सुनेगा तेरी सूरत सिमटते जाएगी और तू रूहानी यात्रा करनी शुरू कर दे। ये तेरे अंतर में रस जो निकलता है उसका फल है। तो सुनता है, सुनते तो हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं देता। तेरे साथ सुन बात तो ठीक है, सुनाई नहीं देता। कर्त कर्त अभ्यास के जन्मत हो सुना, स्वामी जी महाराज कहा कर। आपने कुआं देखा होगा, कुएं पर बाल्टी पानी के फेंकने के लिए या चलाने के लिए रस्सी चलाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लगातार से रस्सी आने और जाने से उस पर निशान बन जाते हैं और इतने गहरे गहरे निशान बन जाते हैं कि हैरान होता है कि इतने बड़े पत्थरों के ऊपर तराश किसने क्या रखी है। ये सिर्फ रस्सी है, जबकि रस्सी बिल्कुल कोमल होती है, पत्थर तो हार्ड होता है। रोज रोज अभ्यास करने से पत्थर पे भी निशान बन सकते हैं, तो आपके अंदर क्यों नहीं बनेंगे। प्यारे शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज का आश्रय ले लो, हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो और उनके आगे प्रार्थना करके उनके आगे खुशामद करें। ए सतगुरु दया कर, ए मेरे सतगुरु तू दया कर। आप जी की महिमा सुन के हम आप जी के दरबार में आए, तो दया करके हमको भी वो रस, वो शब्द धुन का रस पिला। जैसा सुने हजूर स्वामी जी महाराज फिर और लगातार तुम अपने इसी स्थान के ऊपर ध्यान टिका के रखो। ये मन
हमारा बहुत ही जो है गुमराह करता है। प्यारी साहब सुने, ये मन का काम है, ये स्थिर नहीं रहता है, ये चंचल है, लगातार मूवमेंट करता है। प्यारी साहब सुने, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तो जिस धरती पर हम ठहरते हैं या टिके हुए हैं, ये धरती रोज मूवमेंट करती है, पल पल मूवमेंट करती है। तो इस पे रहने वाले जीव मूवमेंट ना करे, ये कैसे हो सकता है? प्यारे संगत जी, जैसे धरती लगातार अपनी जगह पे अपने धुरे पे घूम रही है, ऐसे ही आप और हम सब घूम रहे हैं। प्यारे संगत जी, इस मन का आसरा लेकर इस मन के धुरे के ऊपर हम सब घूम रहे हैं, एकाग्रता नहीं मिल पाई। तुम अभ्यास करो बस, और कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के अभ्यास करो, रोज रोज धुन सुनो, पहले 5 नाम का जाप करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे 2.5 घंटा यानी कि 10%। एक दिन और रात के अंदर 24 घंटे होते हैं, 2 घंटा और 40 मिनट बनता है। प्यारे शास्त्री जी, आप 2.5 घंटा भजन करें, 2.5 घंटे को 2 जगह बांट लो। स्वामी महाराज कहा करते थे, पहले आप करीबन 2 घंटा सुमरण करें। प्यारे शास्त्री जी, सुमरण करते में हिलना डुलना नहीं, एक टक चुपचाप बैठ जाओ, एक स्थान पे बैठ जाओ और लगातार 5 नाम का जाप करो। प्यारे शास्त्री जी, घबराने की कोई बात नहीं। हम जब नाम जपना शुरू करते हैं तो थोड़े देर के लिए ये मन बड़ा विरोध करता है, बड़ा डामाडोल होता है, कभी कुछ सोचता रहता है। आप चुपचाप नाम जपते रहो और इस जगह को देखते रहो। थोड़ी देर बाद में आपका मूवमेंट करता हुआ मन ठहरने लग जाएगा। फिर सांस धीरे धीरे ठहरने लग जाएगा और ऐसा रस इसमें से टपकता है, ऐसा रस आने लगता है कि ये धीरे धीरे मस्त हो जाता है। और फिर उसके बाद स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि उसके बाद धुन सुनो। स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, सुमरण यानी कि पहले, उसके बाद ध्यान, उसके बाद धुन। ध्यान किसका? गुरु के स्वरूप का। हजूर स्वामी जी महाराज की शकल यानी कि जो आकृति स्वामी जी महाराज धारण करके धरती पर आए, उस आकृति का लगातार ध्यान करें। ध्यान, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, तो चुपचाप बैठ जा, पहले नाम का जाप करता रहे और जाप करता 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 हजूर स्वामी जी महाराज की शक्ल यानी कि जो चोला उन्होंने धारण किया था, जिस चोले से स्वामी जी महाराज हमको मिले हैं, उस चोले के स्वरूप का चिंतन करना। प्यारी साहब सुने जी, एक और बात है, स्वामी जी महाराज एक और बात कहा है, गुरु के स्वरूप का लगातार चिंतन करना। क्या गुरु का स्वरूप एकदम प्रकट हो जाता है? नहीं। प्यारे साहब सुने, कभी कभी ऐसा लगता है हजूर स्वामी जी महाराज की पगड़ी दिखाई देती है, कभी हजूर स्वामी जी महाराज की आँख दिखाई देती है, कभी कान दिखाई देता है, कभी हाथ दिखाई देते, कभी धुआं पीछे से बुद्धि दिखाई देती, कभी वो हंसों वाली चाल से चलते हुए दिखाई देते। प्यारे साहब सुने, ये अनेक मुद्राएं हैं, अनेक एक्शन हैं, इन तमाम एक्शनों का ध्यान करो। प्यारे साहब सुने जी, इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे जैसे आपका मन इस ध्यान पे टिकने लगेगा, प्यारे साहब सुने जी, ध्यान के साथ धुन उतरती है, ध्यान के साथ ही धुन सुनाई देती है। आप जैसे जैसे ध्यान को अपने मन को रोक करके सुनोगे, देखोगे, आपके अंतर में एक ट्यून भी सुनाई देगा। इसी को शब्द कहते हैं।
इसी को अनहद वाणी कहते हैं। प्यारे सत्संग जी, इसी ट्यून को सुनते सुनते तुम्हारा पूरा शरीर लाइफलेस हो जाएगा, यानी कि चेतनता जो हमारे शरीर के रोम रोम में फंसी वो चेतनता सिमट के यहाँ आ जाएगी। प्यारे सत्संग जी, और आपको वो नज़ारे दिखाई देंगे। इसका अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाथ बटन बाजार, एक दो की बात नहीं, 9 खंड पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सप्तद्वीपी कहलाती है। प्यारे सत्संग जी, हमारे अंतर में 9 खंड पृथ्वी है। आप चुपचाप इसी जुक्ति को करो, आपको 9 खंड पृथ्वी दिखाई देगी। इस काया अंदर हाट पटन, हाट कहते हैं बाजार को, पलटन कहते हैं कि फौज को। प्यारे सत्संग जी, देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। सबसे पहले हमको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि जंगल दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देंगे, पहाड़ के बाद में समतल जमीन दिखाई देगी। प्यारे सत्संग, गहराई से देखते जाओ, आपके अंदर कल कारखाने बहुत दिखाई देंगे। बहुत कल कारखानों को पार कर जाओ, आपको फिर पानी दिखाई देगा। प्यारे सत्संग जी, ऐसे ठाके मारते हुए समुद्र दिखाई देंगे। चुपचाप देखते रहो, अचानक हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप दिखाई देगा, और वो स्वरूप तुमको लेकर के रूहानी यात्रा करवाता। आप बस उस रूहानी यात्रा करने के लिए चलो। तेरे सत्संग जी, कुछ और ख्याल करना ना, कुछ और ख्याल नहीं करना। आपको सिर्फ स्वामी जी महाराज का स्वरूप का चिंतन करें कि मेरे सदगुरु ऐसे हैं, मेरे सदगुरु ऐसे हैं। मेरे सदगुरु ने उस समय जो एक्टिंग करी, जो मुद्रा दिखाई, जो एक्शन दिखाया, क्या सुंदर एक्शन था। यानी सत्संग, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज तख्त पे बैठ गए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस टाइम के ऊपर ये टाइम रखें, अपनी अंगुली का चमड़ी ऐसे मुंह पे दिया और उसको चबाने लगे। अचानक स्वामी जी महाराज ने मेरी भ्रकुटी टेढ़ी करके जो दर्शन दिए। प्यारी सत्संग जी, मैं आपसे कैसे कहूँ, ऐसी कटाक्ष भरी नजर स्वामी जी महाराज ने डाली, हैरान हो गए। वाह, ऐसा सुंदर स्वरूप। कभी कभी हजूर स्वामी जी महाराज ऐसा एक विराट स्वरूप दिखा देते हैं, ऐसा मनमोहक स्वरूप दिखा देते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी दिल से वो हटता है। प्यारे सत्संग जी, यही स्वरूप हमको अंतर में टिकता है। इसी स्वरूप के साथ हम अंतर में टिकते हैं। इसी को कहते हैं ध्यान। इसी ध्यान के अंदर से ट्यून निकलती है, धुन निकलती है। आप चुपचाप धुन सुनो, ये तुम्हारी रूह को लेकर के अरसों की तरफ यात्रा करें। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सद्गुरु क्यों कहे बुझाई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ऐ मेरे भाई, बेशक तुम सत्संग में आते रहो, बेशक तुम सेवा करते रहो, बेशक जो है हर तरीके की सेवा करते रहो, बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। क्योंकि इन तमाम चीज़ों से तुम्हारा भाव बन सकता है, लेकिन गति मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी तो नाम से होगी। प्यारी सत्संग जी, आप हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करो, ऐ सतगुरु दया करके हमको नाम दो। प्यारी सत्संग जी, और सेवा करते रहो। देखो सेवा का दर्जा बहुत ऊंचा है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ,
हजूर स्वामी जी महाराज एक बात सुनाया करते थे। गुरु रामदास जी महाराज का जमाना था, यानी कि चौथी पातशाही। प्यारी साहब सिंह जी सत्संग समाप्त हुआ था। एक व्यापारी ऊँटों से माल लाद करके किसी जगह से किसी जगह लेके जा रहे थे। प्यारी साहब सिंह जी व्यापारी ने देखा सत्संग समाप्त हुआ और साध संगत प्रसाद पा रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है। वो भी फटाफट गया और हाथ फैला के कहने लगे, ऐ सतगुरु हमको प्रसाद दे। प्यारी साहब सिंह जी सतगुरु तो चुपचाप प्रसाद दे रहे थे, लेकिन एक उनका सेवादार उसने कहा, अबे बहुत बार बार बोले जा रहे हैं, चुप रह। उसने फिर कहा, ऐ सतगुरु दया करके प्रसाद दे दे। हमारे ऊँट आगे निकल गए, सामान से लगे गए, दया करके हमको प्रसाद दे दे। प्यारी साहब सिंह जी उस सेवादार ने, यानी कि पाठी था, उसने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला और कहा, अबे ऐसे तू तो बार बार शोर मचाना जैसे रीछ की तरह है, चुप रह। प्यारी साहब सिंह जी उस व्यापारी ने नीचे गिरा हुआ प्रसाद का कोई दाना उसको उठाया और मुंह में दिया और स्वामी जी महाराज का धन्यवाद किया, शुक्र है स्वामी जी महाराज, और चलने लगा। तो चलते चलते उसने कह दिया, रीछ तो मैं नहीं, रीछ तो तू होगा, कहीं और चला गया। प्यारी साहब सिंह जी वचन सुन लिए हजूर स्वामी जी महाराज, और दूसरा जन्म में वो रीछ बन गया। प्यारी साहब सिंह जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वक्त में एक डमरू लेकर बजाता हुआ एक कलंदर आया। कलंदर यानी कि बाजीगर, रीछ का डांस दिखाने के लिए। प्यारी साहब सिंह जी जब वो रीछ डांस करने लगा तो गुरु महाराज ने कहा, ध्यान से देखो, ये कलंदर जिसको नाच नचा रहा है ये कोई और रीछ नहीं, तेरा बाप ये है, मेरा पिता है। हाँ तेरे पिता है ये। एकदम खोपड़ी के अंदर हलचल हो गई, अभाव आ गया उसी वक्त। ऐ सतगुरु ये क्या कह दिया तुमने, ये क्या कह दिया, ये मेरे पिता है। अच्छा हाँ, ओहो बड़ी ताज्जुब की बात है, पूरी जिंदगी मेरे पिता ने आपके पिता की सेवा की, पाठी का काम किया, और मरने के बाद में ये योनि मिली, फिर हमको क्या उम्मीद है कि हमको भी कुछ अच्छा मिले। अरे क्या भाई बात ऐसी है, इसमें दोष गुरु का नहीं, ये तेरे पिता का दोष। तो मेरे पिता का क्या दोष हो सकता, जब हमारे संगत के बीच में बैठ के वो पाठी का काम करते हैं, भाव भक्ति के साथ उनको पाठ सुनाते हैं, और फिर ये गति, ये क्या बात हुई, बताओ मेरे को गुरुजी, बताओ मेरे को, मेरा मन विचलित हो रहा है, बताओ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो बहुत रीछ की तरह शोर मचा। तो प्रेमी लोग थे बेचारे, वो नीचे गिरे हुए प्रसाद के दाने लेकर धन्यवाद किया और कह दिया, जा हम तो नहीं, लेकिन तू रीछ बनेगा, उससे तेरा पिता जो है रीछ बन गया। प्यारे साहब सिंह जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, हर की बादी गुरु छुड़ावे, गुरु की बादी भगत छुड़ावे, भगत की बादी कौन छुड़ावे। अगर भाई लीजिए परमात्मा किसी पे नाराज हो जाए किसी भी कारण से, आप गुरु की शरण में आओ, गुरु कृपा करके परमात्मा को खुश कर देगा, तुम्हारे से परमात्मा फिर नाराज नहीं रहेगा। बाई चांस कोई दिन ऐसा बन जाए गुरु भी नाराज हो जाए तो फिर क्या करें, कोई बात नहीं। जब गुरु भी नाराज हो जाए तो गुरु के भक्त की पास में तुम जाओ,
गुरु की बात भगत छुड़ा, तुम भगत के पास में जाओ जो भजन बंदगी करते नित्य नियम से, जिसके जिंदगी में कभी भी नागा नहीं हुआ, उनके सोबत में तुम जाओ। भगत ने अगर तुमको कह दिया जाओ तुम माफ कर दिए गए, तो फिर गुरु भी माफ कर देगा, भगवान भी माफ कर देगा। अगर भगत ने नहीं कर दिया तो बस फिर नहीं है। प्यारी साध संगत जी, भगत की बात कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, प्यारी साध संगत जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर साध संगत के बीच में बातचीत करने के लिए वैसे खड़े थे। अचानक एक व्यक्ति भागा भागा आया, हजूर हजूर क्या बात हुई? कि देखो साध संगत में रोना पीटना मचा हुआ। रोना पीटना मचा, क्या बात है भाई? कि महाराज उसी से पूछो। गए तो एक लेडीज थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और एक छोटा सा बच्चा कपड़े से लिपेट के रखा हुआ था। जाते उसने झट से पैर पे हाथ लगाया, ये सतगुरु दया कर मेरे ऊपर, मैं बहुत दुखियारी हूँ और बड़ी मुश्किल से घर के झंझट से निकलकर आप जी के सत्संग में आई, लेकिन मेरे साथ ये क्या गति हो गई, दया करो। क्या हुआ बेटा? कि हजूर मेरा लड़का मर गया। है? लड़का मर गया? तेरी सास संगत जी, वाह मेरे सतगुरु, क्या क्या तेरी बातें बताई। तेरी सास संगत जी, सतगुरु यानी कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कह रहे, अच्छा बेटा, अंतर्मुखी ध्यान लगा के देखा कि सचमुच तू तो बड़ी मुश्किल से घर से निकल के आई है। कोई तेरा घर वाला सत्संग को नहीं चाहता। वाह भाई वाह, और तेरे साथ तो बड़ी विगत हो गई है बेटा। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मेरे बाबा जी बहुत दयालु है, मेरे सतगुरु बहुत दयालु है, तू मेरे सतगुरु का ऊपर भरोसा रख। और देख सुन, ऐसे करके दृष्टि रही और फिर कहते तूने कैसे कह दिया ये लड़का मर गया? लड़का मरा नहीं, अरे बेटा ये तो सो रहा है। तू ऐसा कर, गरम गरम दूध ला और इसको पिला दे। तेरे सास संगत जी बीवी भागी भागी गई, लंगर से दूध लिया और ला के उस बच्चे को मुंह में डाला और लड़का खड़ा हो गया। क्या क्या खेल है हजूर स्वामी जी महाराज। तेरी सास संगत जी हैरान हो गई दुनिया। चमत्कार, हाँ बहुत चमत्कार, सतगुरु बहुत दया करते हैं। प्यारी सास संगत जी बहुत दया करते, लेकिन ये देखो ना, आपसे एक और बात करता हूँ, ये जनरल बात नहीं है, ये खास बात। जब सतगुरु खासम खास दया के भाव में, खासम खास दया के घर में होते हैं, तब ये घटना बनती है। आप प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के ऊपर भरोसा विश्वास रखो और नाम जपते रहो बेनागा। प्यारी सास संगत जी, मैं एक और बात कहता हूँ आपसे, हमारा कल का दिन खत्म हो गया। प्यारी सास संगत जी, हमने कल के दिन में क्या वसूल पा लिया? हमारा आज का दिन खत्म होता जा रहा, हमने क्या वसूल पा लिया? हमारा वसूल करना सिर्फ ही सिर्फ सब धुन के साथ जुड़ना है, बाकी कुछ नहीं वसूल। नाम का जपना और सबद धुन का सुनना, ये दो ही चीज़ें हमारे वसूल में हैं, बाकी सब तो बेकार ही बेकार, सब बर्बाद कर। हम अपनी ज़िंदगी के कितने वर्ष बर्बाद कर गए। क्या सास संगत जी, अपन कोई 50 साल के हो गए, कोई 60 के हो गए, कोई 70 के हो गए, है सारी उम्र बर्बाद कर दी। हमने क्या वसूल पाया? कुछ भी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेर करके हमको नाम के साथ जोड़ दिया, हमको नाम मिल गया, ये बड़ी कृपा हुई। प्यारी सास संगत जी, नाम मिल गया, हाँ नाम मिल गया, लेकिन नाम तो अपन जपते ही नहीं। नाम तो ऐसे रख छोड़े जैसे कि एक
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया और जाके कहे, और डॉक्टर साहब देखे मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने उसको ट्रीटमेंट दिया, एक इलाज की दवाइयाँ दी। उसने तमाम दवाइयाँ दे के हाथ पे दिया और आया घर पे, और गुस्से में आके ऐसे जोर से फेंक के मारा आड़िए में। सत्यानाश हो डॉक्टर का, इस डॉक्टर की दवाई से मेरे को कोई फायदा नहीं है, मेरे से पैसे और ऐठ लिए और मेरा कोई भला नहीं किया। मेरी सास संगे जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरे सतगुरु कहते हैं, सिर्फ दवाई लेने से मरीज ठीक हो जाए ये कभी होता है क्या? और दवाई खाना पड़ता है, प्लस उसका जो है कि कुछ परहेज भी करना पड़ता है। यानी सास संगे दवाई भी खाओ, परहेज भी करो। आप भी परहेज करो, दवाई भी खाओ। क्या परहेज करें? स्वामी जी महाराज ने कहा है आपको, पूरी जिंदगी में कभी भी मांस, अंडा और शराब का सेवन नहीं करने का, लगातार शुद्ध रहो। प्यारी सास संगे जी, लगातार, और बेनागा भजन करो। प्यारी सास संगे जी, मैं एक और निवेदन करता हूँ आपसे। मेरे सतगुरु कहा करते हैं, आप धरती पर कब आए आप जानते हैं? नहीं जानते। आपके ऊपर कई दफा प्रलय भी आ गए, कई दफा महाप्रलय भी आ गए, लाखों लाखों वर्षों तक की आपकी उम्र रही और जिए। प्यारी सास संगे जी, आपने क्या वसूल किया? लाखों करोड़ों वर्षों से आप इस धरती पर चक्कर काट रहे हो, अपने बहुत कुछ वक्त अपने ऊपर से गुजार दिया। कई दफ़ा आपने कुकर्म करे, कई दफ़ा आपने सत्कर्म किए, कई दफ़ा लोगों का दिल दुखाया, कई दफ़ा आपने लोगों को हल्की भाषा बोल बोल के बोला, यानी गाली गलौज निकाली। कई दफ़ा आपने किसी के मुंह पे तोहमत लगाई, कई दफ़ा आपने प्रायश्चित भी करे होंगे। लेकिन प्यारी सास संगे जी, अनंत जन्म से ये सब काम करते करते यहाँ तक आ गए। आपने नाम कब लिया? नाम तो इसी जन्म में लिया, और जन्म में भी छोड़ो जी, आप जब 40 साल के 30 साल के हो गए उसके बाद में नाम लिया। यानी कई को नाम लिए 10 साल हो गए, कई नाम को लिए 15 साल हो गए, कई को नाम 5 साल हो गए, कई 3 साल से नाम लिया। प्यारी सास संगे जी, क्या 3 साल में पूरी तुम्हारा कोर्स पूरा कर देगा? आप बताओ ना, आप तो बहुत विशेष जानकार हो। आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले नाम लिया, जबकि जन्म लिया आपने अनंत जन्म से, अनंत वक्त से। तिथवार ना जोगी जाने रुत महाना कोई, जो करता सृष्टि को साजे आप पे जाना सोई। प्यारी सास संगे जी, आप सोचो कितने युग बीत गए आपको जन्म देते हुए। प्यारी सास संगे जी, कितने कितने युग बीत गए आपको भला बुरा कर्म करते करते। आपने फिर नाम लेते हुए कितने जन्म बिता दिए? नाम तो अभी लिया 2, 4, 5, 7 साल से। प्यारी सास संगे जी, फिर आप घबराते क्यों कि मेरे को कुछ नहीं हासिल हो रहा, नाम तो मैं जपता हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई, आप ये एक बात समझिए, नाम के अंदर बड़ी भारी ताकत है। बेशुमार जन्म जो आपने अभी तक कर पाए हैं, उन तमाम जन्मों में जो कुछ आपने कर्म किए हैं, तमाम कर्मों को धोना है इस नाम ने। प्यारी सास संगे जी, आप गहराई से क्यों नहीं विचार करते? अनंत जन्मों से जो आपने कर्म किए, उन तमाम कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को धोना है इस नाम ने। आपको शुद्ध करना है इसी नाम ने। आपको इस नाम ने इतना शुद्ध करना है कि परमात्मा के घर पे तुम जा सको। प्यारे सास संगे जी, जितनी ऊंची चीज उतनी उसकी कीमत होती है। इतनी ऊंची चीज जो कि तुमको हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। आप बात को समझिए प्यारी सास संगे जी, आपसे निवेदन करता हूँ, आपको मुक्ति देनी है इसी नाम ने। अगर थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग भी जाए तो आपको क्या तकलीफ है? हालांकि हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु है। प्यारी सास संगे जी, मेरे सतगुरु परम दयालु है।
यानी साथ संगत जी उस दया के सागर ने एक न एक दिन हमारे को मुक्त कर देना, हम मुक्ति पा जाएंगे। उसकी एक दिन है, उसकी एक लाज है हमारे प्रति। जिस सतगुरु ने हमको नाम दिया है उसकी वो हमारी इज्जत रखता है, एक न एक दिन हमारी मुक्ति करेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। पूरे जन्म भर गुरु की भक्ति करते रहो, सिर्फ भक्ति यानी कि सेवा करना, तन से मन से धन से करते रहो। अभी नाम नहीं मिला, सेवा करते रहो, साध संगत के जोड़े झाड़ना, लंगर पानी बनाना, साध संगत के जूठे बर्तन साफ करना। त्यारी साध संगत जी देखो ना, आप जो कुछ सेवा करते हो इन सेवा करते रहो। पूरा जन्म अगर तुम्हारा सेवा करते करते बीत जाए, चिंता नहीं करनी चाहिए। अंतिम वक्त में भी आपका ख्याल सिर्फ स्वामी जी महाराज पे हो जाए, सतगुरु मेरा तो अंतिम वक्त आ गया, आपने नाम मेरे को अभी भी नहीं दिया। यानी शास्त्री जी को बुलाने की कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर मिलेगा तो तुमको एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, इस दूसरे जन्म में नाम देगा मेरा सतगुरु, आपसे फिर नाम जपवाएगा। जन्म तीसरे मुक्ति पर इतना भक्ति कराएगा, इतना भक्ति कि शरीर से परे तुम रहोगे। थोड़ी सी देर भी भजन करने बैठो तुम एकदम बेहोश हो जाओगे, थोड़ी देर भजन करे सारा शरीर सुन्न हो जाए। ये तीसरे जन्म की, और जन्म तीसरे मुक्ति पर चौथे में निर्धार, और चौथे जन्म में तुम्हारा कल्याण होना। प्यारी शासन जी दयालु मेरे सतगुरु है, वो इसी वक्त कहते हैं अब के नाम जप लो और अब के चलो। प्यारी शासन जी देखो, इतनी बड़ी चीज हमको मिल रही है और हम उसी में एकदम बेहताशा हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, और मेरे को दिखाई नहीं देता। स्वामी जी मैं नाम तो जपता हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देता। अरे फिर काहे को चिंता करते हो? कोई बात नहीं, बेस बनने दो, जमीन बन दे। हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु हैं, तुमको धीरे 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 दिल में प्यार को पनपने दो। जब तुम्हारा दिल में बहुत प्यार हो जाएगा तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज तुमको अपने निर्धाम लेके जाएंगे। प्यारी साध संगत जी प्रीत करना, सेवा करना, आपको लगातार नाम का जपना, एक जन्म गुरु भक्ति का, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में। प्यारी साध संगत जी सूरत का सिमटना कोई छोटी बात है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सूरत सैल आसमान की लखपा में कोई संत, तुलसी जग जाने नदी अति अतंत पिया पंथ। ऐ सूरत, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहन, आप बात को समझ नहीं पा रहे। मेरे सतगुरु का घर बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अनोखा और बहुत ही व्यर्थ है। उस मेरे पिया के पंथ को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तुम हमारी तुम्हारी दोनों की बातें क्या कहूँ, लाखों लाखों ऋषि मुनि इस चीज को नहीं पा सके, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संयमी इस चीज को नहीं पा सके। क्या साध संगत जी सूरत का सिमटना बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। रूहानी मंडलों की यात्रा करना, और बहुत ऊंची बात है भाई साहब, बहुत ऊंची बात। जिन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी, बाल बच्चे छोड़ दिए, शरीर को नंगा रख लिया, बबूती लपेट रखी। प्यारी साध संगत जी लोगों के आगे हाथ फैला फैला के भीख मांग मांग के रोटी खाते हैं, घर गृहस्थी की तरफ ख्याल ही नहीं करते। प्यारी साध संगत जी उनकी भी सूरत नहीं सिमट, उनकी भी नहीं सिमट। प्यारी साध संगत जी संसार में इस समय कितने महापुरुष चल रहे हैं, आप देखो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बट्टे उठाओ तो गुरु मिलते हैं। इतने गुरु चल रहे हैं,
सारे गुरु अगर नाम के अभ्यासी हो, सबकी सूरत आसमानों पे घूमती हो, तो बड़ी कमाल की बात है। फिर तो कहना पड़ेगा सतयुग आ गया, यानी कि परमात्मा ने हमारे सब का मुक्ति का मार्ग खोल दिया। लेकिन नहीं, किसी ने खोती बांध लिया, किसी ने पोथी बांध लिया। प्यारे साहब सिंह जी अनेक प्रकार के चोचले यानी कि ढंग यानी एक्टिंग कर रखी है भक्ति में। भक्ति तो बहुत ऊंची चीज़ है प्यारे साहब सिंह जी, भक्ति बहुत ऊंची चीज़। चोचले करती है दुनिया, एक्टिंग करती है। मैं आपसे बताऊं, एक दफ़ा मैंने देखा एक बैल को ही जो है कि सिखा दिया, बैल को घुमा घुमा के लोगों को और बस पैसा इकट्ठा कर। एक दफ़ा मैंने देखा बंदर के गले में माला डाल रखी, बंदर के माध्यम से ही लोग रोटी कमा रहे हैं। ये सभी बुलाने पेट के अंदर। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज के वक्त की बात है, प्यारी साहब से हम राजस्थान जा रहे थे, रास्ते के अंदर बचवा लगा पड़ा था। बस वाले ने बस रोक दी और कह दिया हम सबको पैसेंजरों को, देख लो भाई, आप लोग भी देख लो। प्यारे साहब से जी सब उतर उतर के देखने लगे, मैं भी देख रहा था। तो क्या देखा, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा और कहते हैं 10 दिन हो गए इसको साइकिल चला। साइकिल पर चलते चलते ही खाता है, साइकिल पर चलते चलते ही पीता है। स्वामी जी महाराज की बात याद आ गई, सभी बुलाने पेट के धरते हैं, ये सब रोजगार का सिलसिला बना रखा और कुछ नहीं। प्यारे साहब जी मैंने भी देखा एक और बात, बुद्ध विहार में एक महात्मा जी आए, एक हनुमान मंदिर गेट में घुसते के साथ ही वहाँ एक महात्मा जी आए, उसने कहा, हमारे चाचा उस समय वहाँ थे। प्यारी साहब जी उसने कहा कि महाराज मेरे को भी चांस दे। तो हमारे चाचा ने और लक्ष्मण जी थे, उन दोनों ने पूछा कि महात्मा जी आप क्या दिखाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? कहा जी मेरे को ज़मीन के नीचे दबा दो, 10 दिन तक मैं ज़मीन पे रहूँगा, अंदर दबा रखूँगा और 10 दिन के बाद मेरे को निकाल देना, मैं वैसे के वैसे रखूँगा जिंदा। अच्छा प्यारी साहब जी उसने सचमुच फिर 10 फुट गहरा खड्डा करके उसके अंदर उसको दबा दिया। 10 दिन तक अंदर दबा रहा। 10 दिन के बाद वो उसको बाहर निकाला, उसका पूरा बदन पीला पड़ गया, जैसे पेड़ों की जड़ें पीली पड़ जाती। प्यारे साहब समझिए, जितने श्रद्धालु लोग इकट्ठे हो रहे थे सबने भेंट चढ़ाई उनको, कुल मिला के रोजगारी तो इकट्ठा हुआ नहीं। मैं आपसे एक और निवेदन करें, हजूर महाराज कृपाल सिंह एक दफ़ा किसी ने कहा, लाहौर में थे महाराज जी, किसी ने कहा कि महाराज जी चल रहे हो क्या? कहाँ? अरे के सत्संग सुनने के लिए। सत्संग कोई खास बात कर? हाँ खास बात है। सड़क का जो रोड रोलर होता है उसका पहिया अपने सीने पे रखकर टाक देता है। प्यारी साहब सिंह जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी भी कहें, जब टाक खत्म हो गया लोगों ने भेंट चढ़ाई, बहुत पैसा चढ़ाया। प्यारी साहब सिंह जी पैसा बटोर के इकट्ठा किया तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उनसे कहने लगे, महात्मा जी कुछ बातें कर लूँ आपसे? हाँ करो। आप अपने सीने पर रोड रोलर का पहिया रखकर भाषण दे रहे हो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक बात बताओ, इससे आपका मन की क्या हालत है? तो मन तो हंसने लगा, मन की तो वही हाल, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, इसका मन से कोई संबंध नहीं, ये तो मेरा रोजगार का सिलसिला। प्यारे साहब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ देखे वही एक ही सिलसिला है। हमारी सूरत आसमानों पे यात्रा नहीं करती, और हमारी क्या लाखों में ऋषियों मुनियों में से भी किसी किसी की रूह अरसों की यात्रा करती है। इस स्थूल से सूक्ष्म का अलग होना कोई छोटी बात है। प्यारी शास्त्री बहुत अनोखी बात है कि आपके शरीर में जो रूह अलग निकल जाए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने ये जैकेट पहनी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने जैकेट उठाई और कील के साथ टाक दी। क्या तुमने भी अपना ये जिस्म धारण कर रखा है? क्या जिस्म को हटा सकते हो?
क्या तुम्हारा भी नाम के अभ्यास करने से जिस्म परे हट जाता है? अगर हट जाता तो तुम बहुत अच्छे, और नहीं हट रहा तो अभी कच्चे हो, अभी उस परम गति को नहीं पाया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सत्संग अब करो बनाई, गुरु कहो सरसाई। हजूर स्वामी जी महाराज, अरे भाई फिर मैं क्या करूं? हताश हो के आदमी पूछता है, होता है ना, कोई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाई देता है, हमसे ज़्यादा लायक पना दिखाई देता है, तो हम उससे पूछ लेते हैं, सर जी फिर हम क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, सचमुच तुमको ये गति चाहती हो, तुम इस चीज़ को पाना चाहते हो, तो तुम सत्संग आओ। सत्संग, हाँ सत्संग, सत्संग, सत्संग किसको कहते हैं? सुनिए ये मन लाए, सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। ए मेरे भाई, सत्संग नाम किसका है? किसी राजे महाराजाओं का हिस्ट्री सुनाना कोई सत्संग नहीं, पुराने इतिहास का बखान करना कोई सत्संग नहीं। सत्संग नाम उसका है जहाँ सतपुरुष के साथ में तुम्हारा वास्ता जुड़ जाए, जहाँ तुम्हारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है। किस तरीके से जुड़ती है, किस माध्यम को तुम अपनाते हो, कौन सा तरीका तुम अपनाते हो, उस चीज़ का बखान करना। लगातार तुम किस चीज़ को जपते हो, उस नाम का बखान करना। नाम का अभ्यास करने में तुमको रास्ते में क्या क्या दिखाइयाँ देते हैं, घटिया बढ़िया हालात तुम्हारी कैसे बनती है, तुम्हारा जी कैसे घबराता है, इस तमाम हालातों को ऊपर विचार करना, उसको कहते हैं सत्संग। और फिर लगातार अभ्यास करके सूरत सिमट जाए। प्यारी साध संगत जी, आपका शरीर शुद्ध होने लगता है, आपके अंतर में ज्योति दिखाई देने लगता है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी अनोखी बात, यह अनोखी बात है, यह संतों की शिक्षा की बातें बता रहा हूँ आपसे। मेरे सतगुरु ने बड़ी बारीकी से हम लोगों को बताया, ऐसे बच्चे सत्संग उसी को कहते हैं, सुन ले ये मन लाए, सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन गाए। जहाँ सिर्फ सत्नाम सतपुरुष का कीर्तन गाया जाता हो, उसी जगह का नाम सत्संग। सत्संग, सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरे बिगड़ी बात बन जाए। तू जन्मों जन्मों से परमात्मा से बिछुड़ गया और लगातार इस 84 में चक्कर काटता चला गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और घोर कलयुग भी आपके ऊपर से लंघता जा रहा है, लेकिन अभी तक आपका काम बना नहीं। क्या हुआ? काम नहीं बना, काम नहीं बना। हाँ, जिस मकसद के लिए तू सत्संग में आया था, जिस काम के लिए तू मनुष्य चोला धारण किया था, वो तेरे को हासिल नहीं हुआ। यानी जीते जी तेरा पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड का अलग अलग पड़ा नहीं हुआ, तेरी रूह जुदा जुदा नहीं हुई, तेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म रूह अलग अलग नहीं हुई। तो फिर अभी तक तू समझ लो अपने मिशन में कच्चा है। अच्छा, क्या करना चाहिए? अरे तू बैठ, चुपचाप बैठ और लगातार नाम का अभ्यास कर। नाम का अभ्यास कर तो ले रहे, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ पैर में दर्द होता है, टूटन लगती है। प्यारी सांस नहीं टूटन होती है, हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे दर्द होता। मैं आपसे एक बात कहूँ, प्यारी शास्त्री जी मेरे सतगुरु कहते थे कि लगातार तुम्हारा मन विचलित नहीं हो रहा है, बल्कि भागता फिर रहा है। लगातार तुम्हारा मन टिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी तुम नाम का रस लेने के लिए बैठे हो, तो समझ लो तुम्हारा भजन पढ़ने लगा। कभी इधर तुम करण बदल रहे हो, तो समझ लो अभी मन तुम्हारा सेट होने लग रहा है। तो चुप रहे, फिर थोड़ा सा ध्यान से बैठ और लगातार उसी नाम को, जब तेरा शरीर सुन्न हो जाएगा, बिल्कुल
बहुत कुछ कहने सुनने की बात नहीं, तेरा शरीर एकदम झम झम करने लग जाएगा जैसे शरीर सो गया। यही तो बस गति है आपका नाम का सुमरण का, आपका ध्यान का टिकने का, यही तो तरीका। प्यारी साध संगत जी, आपका मन टिकने लग रहा है, इसीलिए हाथ पैर टूट रहे हैं आपके, इसीलिए हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, लगातार आपका चित्त रुक रहा है, रुकने का प्रयास कर रहा है, बस बन नहीं वाला था, लेकिन हम अधीर हो जाते। प्यारी साध संगत, जैसे हाथ पैरों में थोड़ा सा दर्द हो, अब झटके मारना शुरू कर देते, हम भजन नहीं करते, उठ जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात है। अरे बड़ी मुश्किल से तो मन टिकने लग रहा था, टिकने का थोड़ा सा अनुभव होने लगा था कि तुम्हारे हाथ पैर में फूटन होने लगी है, तुम्हारा टूटन होने लगी और तुम उसी वक्त खड़े हो गए, उसी वक्त तुम भजन करना छोड़ दिया। ये कैसी बात है? नहीं, प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा जम जाओ, जम, चुपचाप सुनो और देखो, यही नाम का साथ तुम्हारा दिल का लगने का बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जग भोग भोग सम जाओ, धन माल चारुक मानो। मेरे भाई, मेरी माता, इस संसार के अंदर कैसी अनोखी नीति है। हम आँख बंद करके सुमरण करने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट में ही आँख खोल लेते हैं, 5 मिनट भजन कर लिया तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कई मुद्दतों से बैठा हूँ। प्यारी साध संगत जी, रूह को सिमटने नहीं देते। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, शिव जी यार कमाल की बात है। मैं कहा, स्वामी जी क्या हुआ? तो दाढ़ी के बाल भी गीले नहीं होते, 1 घंटा लग जाता मेरे को दाढ़ी के बाल गीला करने में, यानी शेव करने में, और लोग 5 मिनट में सचखंड में हाथ लगा के चले जाते हैं। कमाल कर दिया यार, आजकल तो बड़े तगड़े हो गए भगत लोग, ये 5 मिनट में सुमरण करते हैं और भगवान जी के यानी दरबार में सचखंड में हाजिरी लगाई और चल के आ जाते। 5 मिनट भजन कर लिया, हाँ कर लिया, कितनी देर में? 5 मिनट। 5 मिनट क्या हुआ? आया मैं सचखंड जा के आ गया। वाह, कैसी बेवकूफ़ बनते हैं लोग। ये मन है भाई साहब, बड़ा बैरी है मन, घट में इसी का जीतना मुश्किल कठिन। प्यारी साध संगत जी, ये मन हमको टिकने नहीं देता, मन हमको अपने धाम नहीं जाने देता, मन हमारे मन को भजन के साथ नहीं लगने देता। प्यारी साध संगत, हाँ एक बात कहूँ आपसे, आप ताश खेलना जानते हो तो ये बड़ा दांत फाड़ फाड़ के आपके साथ में ताश की चौकड़ी में बैठे रहेगा, 50 तरह के तुम्हारे साथ में, तुम्हारे साथियों के साथ में मजाक करेगा और तुम बिल्कुल नहीं उबोगे, थकोगे नहीं, चुपचाप सुनोगे। प्यारी साध संगत जी, जब 5 मिनट सुमरण करना शुरू कर दिया तो आपके पूरा बदन में ऐसे लगेगी जैसे अग्नि जल रही है, विचलित हो जाए, परेशान हो जाए, आपका मन भजन पे नहीं लगने देता, बिल्कुल नहीं लगने देता। क्या ही नहीं लगते? संसार की बातों में। अरे तुमको पता है फला जगह एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक्सीडेंट हो गया, कैसे? और पूछ रहे ऐसे जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ घटना घटी। प्यारी साध संगत जी, उस घटना से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मन बड़ा रस ले लेके उसके साथ जुड़ता है, नाम के साथ। जिस नाम ने तुम्हारा कल्याण करना है प्यारी साध संगत जी, आपको हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से बचा लेना है, उस नाम के साथ तुमको नहीं जुड़ने देता। 5 मिनट बैठते नीचे ऊपर से आग लगने लग जाती, विचलित हो जाते,
डमाडोल हो जाते हैं, झट से आँख खोलते हैं कि ना जाने पता नहीं कौन सा सवाल ना टूट जाए मेरे ऊपर। बार बार आँख खोल के देखते क्या हुआ, अरे कहीं कोई पहाड़ तो नहीं गिर रहा मेरे ऊपर, कहीं ना गिरा किसी के ऊपर पहाड़ नहीं सा। देखिए ना, मन नहीं मानता, मन कहता है कि दिन रात भोगों की बातें करता है। प्यारी साथ संगे जी, भोगों से रोग और रोगों से शोक, भोगों से रोग पैदा हो जाते हैं, रोगों से दुख तकलीफ पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी दिन रात आँख बंद करके बैठो भजन करने के लिए, तो रोगों की सोच कर दिन रात रोगों की भोगों का सोच करता है, दुनिया को देखता है। अरे तेरे को पता है उस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी खरीदी, कितने की खरीदी है? अरे भाई साहब लगता है 20 लाख रुपए की गाड़ी, 20 लाख की, मैं भी लेऊंगा। घर पे गया, आंखें बंद करके भजन करने बैठा, लेकिन भजन क्या साइड में डाल दिया भजन और उसी गाड़ी का चिंतन करने लग गया। 20 लाख का कैसे जुगाड़ करूँ, 20 लाख का कैसे जुगाड़ करूँ, अनेक अनेक जुक्ति ढूंढता है और फिर ये जुक्ति लेता है कि पड़ोसी को मार डालूं, बंदूक लेके आऊँ, पिस्तौल लेके आऊँ, उसके गोली मार दूँ, उसको हत्या कर दूँ और उसका पैसा छीन लूँ और गाड़ी मेरी बन जाए। देखो दिन रात उल्टी उल्टी बातें सोचेगा, कोई इज्जत नहीं रखता गुरु की, कोई इज्जत नहीं रखता नाम की, बस इज्जत रखता है तो मन की रखता है कि कैसे मेरा मन खुश हो, मैं किसी को लूट लूँ कैसे। प्यारी साथ समझी दिन रात इसी चिंतन में लगा। अरे मेरे साथी ने बिल्डिंग बना डाली, मेरा तो छोटा सा मकान है, झोंपड़ी समझ लो, मैं झोंपड़ी में कैसे रह सकता हूँ, क्या करूँ, कोई जुक्ति बताओ। ना जाने कितनी बेईमानियों का रास्ता पड़ाता है, पैसा पैसा पैसा। और हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, पैसा पीर तो रंग गुर, जिधर आंखें उधर तो। अपनी जरानियाँ गुरु हो गए हैं और पैसा पीर हो गया है। जो कुछ चाहिए, किसी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बस गुरु चाहिए यानी पैसा चाहिए। किसने कही? मेरे गुरु ने, गुरु मेरी लुगाई ने, मेरी घरवाड़ी ने, मेरी घरवाड़ी ने मेरे को रास्ता बताया, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपना जमीन बेच दो। यानी साहब संजय जी, गुरु से नाम लिया, गुरु को भी किनारे कर दो, नाम को भी किनारे कर दो, अपना जमीन भी बेच दो, अपना आप को बेच दे, लेकिन चाहिए पैसा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पैसा पापा बाजू होए ना इकट्ठी तो मोया साथ में जाती है। ये दौलत, ये पैसा, ये धन बिना पाप के इकट्ठी नहीं होती। जब तक कुकर्म नहीं करोगे पैसा इकट्ठा नहीं होगा, और पैसा इकट्ठा हो गया ये भी तुम्हारे साथ नहीं देगा। यानी शास्त्री एक न एक दिन यही छोड़ के चले जाओगे। जितने वाले स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हजारों वाले हजारों छोड़ जाएंगे, लाख वाले लाख छोड़ जाएंगे, करोड़ों वाले करोड़ छोड़ जाएंगे, हंस अकेला जाए। लेकिन फिर भी देखो मानता नहीं इंसान, बस दिन रात भोग चाहिए, रोग चाहिए, शोक चाहिए, संताप चाहिए। यानी शास्त्री जी क्या हुआ ये तो हमारी बुद्धि को? कुछ नहीं, हमको मन चला रहा, हमको मन जैसे बाजीगर डुगडुगी बजा के बांदर का नाच दिखाता है, ऐसे ही ये मन हमारे आगे हमको डांस दिखाता है, हमको नचाता है, दिन रात नचाता है। हजूर स्वामी जी महाराज से और फरमा, मेरे भाई, मेरी माता बहन, ये मौत ने एक न एक दिन सबको अपने साथ को भाग दिया। मौत सबको लेके जाएगी।
प्यारे साहब सिंह जी, इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ता। 50 साल के हो गए तो भी मौत आ सकती है, 70 के हो गए तो भी मौत आ सकती है, 80 के हो गए तो भी मौत आ सकती है, 100 के हो गए तो भी मौत आ सकती है, एक युग तक जी गए फिर भी मौत आ जाएगी। मौत ने छोड़ना। इस मौत ने एक न एक दिन हमको साथ लेकर चलेगा। प्यारी साहब सिंह जी, साथ में चले बिन भजन मिथ्या सगड़ी त्याग। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते, नाम के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम्हारा साथ दे। सब झूठ है, झूठ ने आपके साथ नहीं देना। चाहे बेशक तुम कितने हंस हंस के बात करो, कितने लपेट लपेट के बात करो, एक न एक दिन इस झूठ ने तुम्हारा पज खोल दिया, तुम्हारा भेद खोल दिया। प्यारे साहब सिंह हजूर स्वामी जी महाराज एक बात सुनाया करते, मौलाना रूम की साकी में से कि एक दफ़ा एक गरीब मुल्ला था, उसको कहीं से मांस का टुकड़ा मिल गया। प्यारे साहब सिंह जी बड़ा खुश हो, आहा मेरे को ये चीज़ मिल गई। अब वो घर पे गया और नए नए रोज़ाना कपड़े ढूंढे, नए नए पहने, और थोड़ा सा जाने के वक्त उस मांस के थोड़ा सा अपने मुँह छोड़ के दाढ़ी को थोड़ा सा लगा दे और चला जाए बड़े बड़े लोगों की रईसों की पार्टी में। मौलाना रूम की साकी में से स्वामी जी महाराज सुनाया करते हैं, और वहाँ जाके अपनी शेखी बखारना शुरू कर दिया। अरे आज तो मैंने ये खाया, आज तो मैंने ये खाया, आज तो मैंने ये खाया। और लोग बात भी समझने लगे, भाई बड़ा रईस आदमी रोज़ ही गोश्त खाता है, रोज़ ही बड़े कीमती चीज़ खाता है, हमारे हिस्से में तो नहीं भाई ये चीज़। प्यारी साहब सिंह जी, एक दिन बड़े लोगों के बीच में अपनी शेखी बघार रहा था, उसी वक्त उसका लड़का भागा भागा आया, पापा जी पापा जी पापा जी। और सारे चुप हैरान हो गए, पूछने लगे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। कहते हुआ क्या पापा जी, जिस मांस के टुकड़े को आप रोज़ाना मूछ और दाढ़ी पर लगा के किसी पार्टी में जाया करते थे, वो बिल्ली उठा के ले गई। पाज खुल गया। प्यारी सास ने तुम जितने मर्जी चितराई से झूठ बोलो, एक न एक दिन धोखा खोल दिया जाए, फिर तुम्हारे को बहुत नीची देखनी पड़ेगी। तो तुम चुपचाप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ भजन बंदगी करके नॉर्मल रहो, नॉर्मल रह के ज़िंदगी जीना सीख लो। क्या हो गया, कुछ घटता है क्या? ना, घटेगा कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारी सीख ही बढ़ेगी कि तुम सच्चे हो। और देखो, सच्चे आदमी को कभी भी शर्म नहीं आती। शर्म आती है झूठे को, क्योंकि वो अपनी बात को लपेट लपेट के पेश करता है, कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पर बना रहता है कि किसी दिन मेरी ये झूठ खुल गई तो मेरे साथ बहुत बुरा हो। प्यारे साहब सिंह जी, आप तो अच्छे आदमी हो, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ के उसका आनंद लेने वाले हो। आप तो सच्चे बनो, भजन बंदगी करो, अपने आप के जीवन को नेक पाक रखो, पवित्र बनाओ और अपने धाम चलो। प्यारे साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और गुरु के मन कोई पाद न पाया, बिन नाम धीरज आया। हजूर स्वामी जी महाराज आगरी वाले, यानी कि शेख सिरदयाल सिंह जी फरमाते, ए मेरे बच्चे, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। गुरु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारा तोड़ तक निभाए, जो तुम्हारी इज्जत को बना के रखे। गुरु ही एक ऐसे हैं जो सब तरफ से तुम्हारे को ढक के रखते हैं। प्यारी साहब सिंह जी लीकल नहीं करते, हजारों तरह की बातें सुनते हैं, फिर भी मुंह से बोलते हैं, आपकी बात को दबा के रखते। गुरु तुम्हारी बहुत हिफाजत करता है। सफ़ेद पोशी है मेरे सतगुरु, यानी कि आप सफ़ेद कपड़े पहनता है और तुम्हारे औगणों के ऊपर भी सफ़ेद कपड़ा डाल देता है।
कहीं तुम्हारा पाज खुल ना जाए। तुम भी तो थोड़ा सा हिम्मत करो, तुम भी तो, आप भी तो भजन करा करो। तेरे साथ संजय जी भजन करो, खूब खूब पेट भर के भजन करो। कोई बात नहीं, थक जाओ तो कोई बात नहीं, फिर भी भजन करो। और देखो मैं आपसे एक बात कहूँ, अपने सतगुरु को रिझाने की कोशिश करो। प्यारी साहब संजय जी गुरु को दिल से याद करो, रो पड़ो उसकी याद में। आप एकदम ऐसे पसीज जाओ गुरु की याद में। प्यारी साहब संजय जी ऐसे प्रेमी बन जाओ जिससे कि बस देखते समझ में आ जाए कि ये प्रेमी है। स्वामी जी महाराज कहा करते, प्रेम छुपाए ना छुपे जान भर प्रकट हो, ये मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं। आप अपने गुरु को याद करते करते आंसू बहा। प्यारी साहब संजय जी प्रेम से याद करो। हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु है, थोड़ी तुम करो, थोड़ा वो करेंगे। प्यारी साहब संजय जी आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। देखो मौत के वक्त सिर्फ सतगुरु के अलावा कोई भी नहीं। सारे घर के सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, सारे यार दोस्त, सारे डियर फ्रेंड जिसके ऊपर तुमको बहुत भरोसा होता है, सब साथ छोड़ जाएंगे। उस वक्त भी हजूर स्वामी जी महाराज तुम्हारी पैर रखेंगे। प्यारी साहब संजय जी आप अपने गुरु का हुक्म को मानो। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको हुक्म दे रखा है, देख बच्चों चाहे रोटी मत खाओ लेकिन भजन करो। पहले रोटी खाने के पहले भजन करो, पहले रोटी की जगह भजन करो, यानी कि शरीर की जगह आत्मा को खुराक दो, उसके बाद शरीर को खुराक दो। स्वामी जी महाराज के, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते, तेरे साथ से मेरी हम गुरु की बात नहीं मानते। सुबह उठते आँख खुली और बैठती बिस्तर पे ही चाय पी लेते। कितनी कमाल की बात है। प्यारे चाय, स्वामी जी हमारे कहा करते थे, चाय नहीं छाप छोड़ती, छा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, तुम शहंशाह बनो। लेकिन कमाल है तुम तो चाय के पीछे पड़े हो, चाय दिन रात चाय के पीछे। बिस्तर से आँख खुली और वहीं पे आपको चाय का प्याला दे दिया, आप चाय पी गए। बिना चाय पिए तो साहब पखाने नहीं जाते लोग, बिना चाय पिए कैसी गंदी आदत है। प्यारी साहब सिंह जी, चाय क्या है? चाय तो एक काढ़ा है, यानी कि दवाई। तुमको क्या रोग लग गया, तुम रोज रोज दवाई पीते? क्या रोग लग गया? प्यारी साहब सिंह जी, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, अच्छे तरीके से जीने वाले हो, फिर भी आप पता नहीं क्यों व्यसनों में पड़ गए। दिन रात बुरे से बुरा व्यसन आप अपने ऊपर डाल के रखा हुआ है। प्यारी साहब सिंह जी, व्यसन रखना है तो आप नाम का रखो, व्यसन रखना तो समझ धुन का रखो, फिर तो आपका जिंदगी कामयाब हो जाए। लेकिन कमाल है, इन चीज़ों को परे परे करते हो, व्यसनों को अंगीकार करते हो, मंजूर करते हो, स्वीकार करते हो, कमाल कर दिए। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा होशियार, थोड़ा सा होशियार, थोड़ा सा होशियार हो जाओ। इन तमाम रोग शोक दुख तकलीफ, संसार की आदि व्याधि और संसार की तमाम कामनाओं से थोड़ा सा दूर हटो और नाम के साथ जुड़ो। प्यारी साहब सिंह जी, इस नाम ने तुम्हारा बेड़ा पार कर देना। इस नाम ने तुम्हारी वो शान बना देनी है कि बेशक तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे नाम को याद कर कर के लोग जिए। नाम तो पहुँची, तुम समझ कर नहीं पा रहे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सूरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाई। हजूर स्वामी
जी महाराज देखो क्या ए मेरे भाई, जो वक़्त है आपके पास, समय हाथ में है, तो आप किसी न किसी जागते पुरुष की सोबत में जाओ, यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की सोबत में जाओ। वाह, तो प्यारी साल सके जी मेरे सतगुरु के आंखें खोल खोल के उनके दर्शन करो। प्यारी साल सके जी पलक नेत्रों से उनका दीदार करो। स्वामी जी महाराज एक दिन कह रहे जैसे सांप की पलकें नहीं होती, ऐसे तुम भी अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करो। प्यारी साल सके जी ज्यों ज्यों तुम उनके दर्शन करोगे, उनका स्वरूप इन आँखों के मार्फत तुम्हारे अंतर जब्ज हो जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते, आईज आर द विंडो ऑफ द सोल। आँखें खिड़की हैं किसकी? सोल यानी आत्मा की। हमारी आत्मा की खिड़कियाँ हैं ये आँखें। इस आँखों की मार्फत उस चीज़ को अंदर आ जाने दो। हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप का चिंतन हमारे अंतर से प्रवेश कर जाए और हम चुपचाप उनको सुनने वाले और देखने वाले बन जाए। इस अभ्यास को हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हजूर स्वामी जी महाराज, हे मेरे भाई देखो, अपन सतनाम गोत्र के थे। प्यारी साहब संगत जी, हम राधा स्वामी धाम में रहा करते थे। त्रिलोकीनाथ ने भजन किया और हमको ले लिया। दयाल पुरुष यानी कि स्वामी जी महाराज दयालु हैं, दया करके उन्होंने कह दिया कि जाओ जाओ घूम आओ। प्यारी साहब संगत जी, आपसे निवेदन करता हूँ, उस दयाल पुरुष को दया आ गई क्योंकि उसने भक्ति करी। 64 युग एक दफ़ा और 72 युग एक दफ़ा सतपुरुष की आराधना करी, सतपुरुष को दया आ गई। उसने कहा क्या चाहिए कि महाराज मेरे को जीव अंश दे दो। प्यारी साहब सिंह जी, आप और हम सबको उन्होंने कह दिया कि जाओ भाई थोड़ा घूम आओ। हम घूमने के लिए यहाँ आ गए। दया करके स्वामी जी महाराज ने दिया। स्वामी जी महाराज ने हमको परमिशन दी, जाओ घूम आओ। हम घूमने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन काल ने इस मन में और इस इंद्रियों में, उस काल में हमारे साथ में लपड़म जपड़म बहुत लगा दिया। प्यारी साहब सिंह जी, सबसे पहली तो ये देह लगा दी। प्यारी साहब सिंह जी, देह के अंदर 9 इंद्रियां। प्यारी साहब सिंह जी, मन और माया 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, सूक्ष्म इनके गुण, 25 प्रकृति हमारे सब साथ लगा दिए। अब हम यहाँ से निकल के भागे तो कहाँ से भागे भाई साहब? रस्सी हमारे पास इतनी ताक रखी है, 33 करोड़ देवी देवताओं के रस्से फंसे हैं। प्यारी साहब सिंह जी, 2500 प्रकृति फंसी है, मन और माया फंसी है। प्यारी साहब सिंह जी, आप बताओ कैसे आज़ाद हो सकते? आप थोड़ा सा सोच लो कि 33 करोड़ रस्सियों से तुमको बांध रखा हो, 25 प्रकृतियों से तुमको बांध रखा हो, मन और माया जैसी जबरदस्त चीज़ों से तुमको बांध, तुम कैसे आज़ाद हो सकते? क्या हो सकते? कभी नहीं हो सकते। ऐसी हालत हमारी है कि हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन वो पिता मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल, मेरे परम पिता, उसको बहुत दया आई। वाह मेरे सतगुरु, वाह तूने तो बड़ी कृपा करी। मोला आदि बनाया तो वही मोला आदि बनकर धरती पर आया। हर जीवा नाम पढ़ो रामदास, उस हरि जी का नाम रामदास पढ़ा, मेरे सतगुरु का नाम स्वामी चुन्नीलाल पढ़ा और वो धरती पर आया। किस लिए? हमको जगाने के लिए। तेरे साल से गई कितना उपकार किया मेरे सतगुरु ने। आप देखो इतना लपाड़ जपाड़ हमारे इर्द गिर्द
उन तमाम झंझटों से हमको खींचा और ऊपर निकाल दिया। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तू शाबाश है। तेरे अलावा कोई ऐसा समर्थ पुरुष नहीं देखा जो कि हमको इस शरीर के रोम रोम में फंसी हुई रूह को खींच ले और ऊपर कर दे। शाबाश, धन्य हो स्वामी जी, आप धन्य हो, आपकी बड़ी कृपा है। तेरी समर्था से ही मैं इस गति को पाया, नहीं तो नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज से और तेरी सके जी जब से पैदा हुआ तब से संसार की सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। प्यारी साहब सिंह जी, एक इंसान की ड्यूटी होती है 6 घंटे की, बहुत ज़्यादा जोर मार के 8 घंटे की, लेकिन हम देखते हैं हम तो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। सोते सोते भी बड़बड़ाते रहते हैं, पकड़ लो पकड़ लो, चीज हाथ से निकल ना जाए, अरे गर्दन काट डालो, इसकी हत्या कर डालो, इसको लूट लो। तेरी साहब सिंह जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। गुरु नानक साहब थे ना, वो लोगों का उद्धार करने के ख्याल से एक सज्जन ठग के घर पे चला गया। सज्जन ठग, सज्जन ठग, सज्जन ठग क्या करता था? तेरी साहब सिंह जी रोजाना नए नए कपड़े पहनता था, मेकअप करता था, मोटी मोटी गले में माला पहनता था, 10 अंगुलियों के अंदर मोटी मोटी मुद्राएं पहनता था, मुंदरी, अंगूठियाँ, मोटा मोटा तिलक लगाता था। प्यारी साहब से मेरी पटका पीताम्बरी भी पहनता था। कोई आए उसका आओ जी महाराज जी, आओ जी। अरे महाराज, एक आश्रम बनाया हुआ था, प्यारी साहब से जी धर्मशाला बना रखी थी, उसमें तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। मूर्तियां, आप किस देवता को मानते हो? उसी का मंदिर में मूर्ति दिखा रहे, आओ जी। अरे भाई, मैं तो गुरु को चाहता हूँ, चलो फिर गुरु की महाराज की मूर्ति के पास। लोगों के दिमाग में बैठता है, यार ये तो बहुत भगत आदमी है, ये तो बहुत भगत आदमी है। यहाँ तो हमको कतई धोखा नहीं, इस आश्रम में हम आराम से रह सकते। इतना इसका जो प्रधान है, मुखिया है, इतना भला मानस है। प्यारी साहब जी, और वो बड़े प्रेम से आके कहते थे, देखो भाई साहब, तुम्हारी कोई सामग्री है, नगद नोट हो या गहने हो या कोई और सामग्री है, तो तुम मेरे गठरी गोदाम में जमा करवा सकते हो। प्यारी साहब जी, और लोग यकीन कर लिया करते थे, क्योंकि ड्रेस ऐसी सुंदर पहन रखी थी, एक्टिंग बड़ी करता था, उसके बाद जमा करवा देते। प्यारी साहब जी जमा करवा दी, और वो आके बेफिक्र होकर अपने स्थान पे सो गए, और उसके जाते ही सब सामग्री गायब कर दी। सुबह उस राहगीर ने कह रहा है कि भाई साहब, मैंने ये सामान दिया था, तो किसको दिया था? तुमको? मेरे को? मेरे को कब दिया था? मेरे को तो तुमने नहीं दिया। अरे क्या आपने तो लिया था? कब लिया था? सज्जन ठग की बात में आपसे होने लगा। प्यारी साहब से मेरी गुरु नानक साहब भी उनके घर चले गए, बड़ी मीठी मीठी बातें करी। स्वामी जी महाराज ने, यानी कि गुरु नानक साहब बाला मर्दाना को कहने लगे, अरे मर्दानिया होशियार रही, ये सज्जन ठग है,
ठग। हाँ, तो महाराज फिर क्या करना चाहिए था? होशियार भाई, तू ऐसा कर, तू साज बजा, मैं सत्संग करता हूँ। प्यारी साल संगत जी, बाला मर्दाना ने साज बजाना शुरू कर दिया। एक ने रका बजाना शुरू कर दिया, एक ने सारंगी बजाना शुरू कर दिया, और गुरु नानक साहब ने सत्संग करना शुरू कर दिया। कवि गुरु थे ना, करते करते उन्होंने खोल दी बात। अरे भाई, सज्जन ठग से होशियार रहो, ये तो ऐसे हैं जैसे काशी का बर्तन। काशी का बर्तन, हाँ, गुरु महाराज फरमाने लगे, ये तो ऐसे है जैसे काशी का बर्तन, जितनी बार रगड़ोगे उतनी बार ही तुमको चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हैरान हो जाओगे जितनी बार तुम्हारा हाथ इसके साथ जाएगा, तुम्हारा हाथ काला होएगा। सज्जन ठग ने सोचा कि हाँ, ये तो तेरा सारा भेद खोल रहा है, अब तेरी खैर नहीं, ये तो कोई स्पेशल चीज है, कैसे बचा जाए। उसने सोचा कि अगर ये सारी रात ही कीर्तन करते रहे तो सारा ही भेद खोल देंगे और तेरे को जीना हराम हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, आखिरकार उसने सोचा कि तुम ऐसा करो, अपने आप को समझाया कि गुरु के पास गए, गुरु नानक साहब के पाँव में गिर गए। ऐ सतगुरु, आप तो जानी जाने, दया करके हमको बख्श दो, हमने बहुत हेरा फेरी करी, हमको बख्श दो। आपके अलावा कौन बख्शेगा? आप तो बहुत दयालु है सतगुरु, आप बख्श दो। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं सज्जन, और सजना मेरी गल सुनो, तू किसी का भी धन इस तरह से लेता है, अदा करना पड़ेगा। आज नहीं करेगा तो फिर करेगा, करना पड़ेगा, और उस समय तू बहुत रोएगा, बहुत सीखेगा। क्या करूं सतगुरु, मेरे को सुमति दे, सुमति, तुम नाम जपा करो और आज से तुम साध संगत की सेवा करो, किसी से कुछ नहीं हेरा फेरी करना। और प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, वो सज्जन सचमुच सज्जन बन गया। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से हमारा सबका उद्धार होता है। हजूर महाराज फिर और फरमा दे, अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में, राधा स्वामी कहता बुझाई, तब सुरत सबद घर पाई। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद सबद निज धाम। रू की धारा स्वामी से आई, उलट भई राधा के गई। प्यारी साध संगत जी, जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब नानाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है। सूचना ये, जैसा कि आप जानते हैं, 15 अक्टूबर हजूर महाराज जी, मौजूदा सरकार शिव जी महाराज जी का जन्मोत्सव
बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ सादर आमंत्रित हैं और जो बहन भाई नाम लेंगे और इस प्रोग्राम में नामदान भी दिया जाएगा। जय कृपाल। बारह 10 दे दिए 10 मिनट फालतू दे देंगे।